नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में मैं सलमान खान आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट में मुस्तकिल हो रहे जराइम के पेश नज़र आज सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने प्रेस मीट के दौरान कहा कि लाइन आर्डर में मजीद सख्तियाँ बढ़ती जाएंगी और जराइम में भी मुलविस अफराद पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अंजनी कुमार ने वजाहत करते हुए कहा कि हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट में मजीद लाइन आर्डर कंट्रोल करने के लिए सीसीटीवी कैमरों को नस्ब करने में इजाफा किया जाएगा। हमारे कुछ मीडिया फ्रेंड्स क्राइम एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हैं, तो पिछले कुछ महीने से प्रेस मीट बहुत नहीं हो रहा है कोरोना के कारण, तो आज मौका मिला तो आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। हैदराबाद सिटी में क्राइम का बहुत डिक्लाइन हुआ है और अभी हाल में ही हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर केटीआर साहब ने एक रिव्यू लिया जिसमें कि सीसीटीवी कैमरा के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि दुनिया में हैदराबाद का पोजीशन नंबर 16 है, बेस्ट सर्वेलेंस सिटी, और इंडिया में वो रैंकिंग नंबर 1 है। हमारा जो टारगेट है वो 5 लाख कैमरा हम लोग बहुत जल्दी हैदराबाद में पहुंचेंगे। अभी ऑलरेडी 3,30,000 के लगभग का कैमरा है हम लोगों के पास। सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, नेनू सैतम प्रोग्राम, गवर्नमेंट प्रोग्राम के तहत सर्वेलेंस से क्राइम में ओवरऑल डिक्लाइन हुआ है और इसका कुछ एग्जाम्पल नमूना हम आपको अभी ईयर के साथ बता रहे हैं। जैसे कि मर्डर 2018 में 80 केसेस हुए थे मर्डर के, 2019 में 84, 2020 में अभी तक 43, तो आपको लग रहा होगा कितना शार्प डिक्लाइन हुआ है। राइट केसेस में 2018 30, 2019 34, 2020 till now 14, किडनैपिंग केसेस 2018 402, 2019 522, so far in 2020 309, rape cases including false promise of marriage, living together, love affair, ये सब मिलाकर रेप केस 2018 में 274, 19 में 301 और 2020 में अभी तक 216। अटेम्प्ट टू मर्डर 2018 में 170, 19 में 202, 20 में अभी केवल 88। क्राइम अगेंस्ट विमेन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, 2018 में 2130, 2019 में 2611, 2020 में 1322। एनडीपीएस एक्ट 2018 में 55, 19 में 98, 20 में अभी तक 58। राउडी मर्डर 2018 में 27, 19 में 18 और 20 में अभी तक 14। गुटखा केसेस 2018 284, 19 140, 20 में 688 केसेस। हम लोग पीछे से आया करो, सामने से प्रेस मीट में आते हैं। गेमिंग एक्ट 185 2019, 2018, 2019 207 और अभी तक 224 2020 में। इस मौके पे मैं प्रेस और मीडिया की तरफ से पेरेंट्स से एक गुजारिश करना चाहता हूं, एक अपील करना चाहता हूं कि अभी आईपीएल मैचेस के समय कुछ लोग ऑनलाइन बेटिंग, क्रिकेट बेटिंग में अट्रैक्ट हो रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में लगभग 27 लोगों का अरेस्ट हुआ अभी तक। तो ये ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग जो कि सेलफोन पर अवेलेबल है, कंप्यूटर पर अवेलेबल है, इससे अपने बच्चों को बचाएं और अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन आपको है तो अपने लोकल पुलिस स्टेशन को या हमारे कंट्रोल रूम को बताएं। इसके अलावा हमारे ब्लू कोल्ड और पेट्रोल कार ऑफिसर्स, हिंदुस्तान में हैदराबाद एक ऐसा शहर है जहां यह पहली बार शुरू हुआ कि आप ब्लू कोल्ड ऑफिसर, पेट्रोल कार ऑफिसर्स को अपना कंप्लेंट दे सकते हैं और वो जाकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर करके आपको रसीद लाकर देंगे।
ये जनवरी में शुरू हुआ और अभी तक बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। इसमें अगर कहीं कुछ गैप्स है तो उसको पूरा करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक का सपोर्ट, पब्लिक का फीडबैक, मीडिया का सपोर्ट, मीडिया का फीडबैक भी इसमें मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों को। इसके अलावा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें कि तेलंगाना का हमेशा पोजीशन टॉप 3 में रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं मी सेवा केंद्रम पर, उसके तहत मिसिंग डॉक्यूमेंट के बारे में अभी तक 7044 एप्लीकेशन हम लोगों को आया, जिसमें 6390 सर्टिफिकेट हम लोग इशू कर चुके हैं। केवल 600 पेंडिंग है, उसको भी 10 दिन में हम लोग सप्लाई करेंगे। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो प्राइवेट जॉब में या वेरियस गवर्नमेंट जॉब में विदेश में लोग काम करने जाते हैं, उसके लिए भी मी सेवा पर डायरेक्टली लोग अप्लाई करते हैं। अभी तक 19,041 एप्लीकेशन आया है, जिसमें 18,000 हम लोग क्लियर कर चुके हैं। इसी तरीके से परमिशन ऑफ इवेंट, अभी तक 1941 एप्लीकेशन आया है, जिसमें 1690 हम लोग इशू कर चुके हैं। पिछले एक महीने में केवल ये कोरोना का जब कुछ इंपैक्ट कम हुआ, उसके बाद से जब लॉकडाउन खत्म हुआ और अनलॉक शुरू हुआ, हैदराबाद सिटी में 3243 नेनो साइटम कैमरा हम लोग पिछले एक महीने में लगाए हैं। तो जो हमारा टारगेट है 5 लाख का, उसको हम लोग बहुत जल्दी अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अवामी मसाइल हल के लिए अराकीन असम्बली, अराकीन कानून साज कौंसिल, अराकीन बल्दिया की जानिब से रोज़ाना पैदल दौरे का सिलसिला जारी है। इन्हीं मकसद के पेश नज़र मोतमद व उमूमी रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने रिन बाजार बल्दी डिवीज़न चंदा नगर के व अतराफ व अकनाफ इलाके मोहल्लेजात का पैदल दौरा किया। इनके हमरा मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर सैयद वाजिद अली खान, बल्दी बरक़ी आबरसानी व दीगर महकूमों के अहदेदारान भी शामिल थे। रुकन असम्बली याकुतपुरा ने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल से आगाही हासिल की। मौके पर ही इन्होंने मुतल्लिक़ा अहदेदारों को मसाइल की जल्द एकसुई की हिदायत दी। इस दौरान इन्होंने इलाका पैदल दौरा किया और तफसीली जायज़ा लिया। बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में आज चंद्रा नगर एरिया में नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर दौरा किया गया। बल्दी बरक़ी आबरसानी के अहदेदार के हमरा एरिया कॉरपोरेटर वाजिद अली खान साहब भी साथ हैं। इब्तदाई के हमारे मजलिस से तमाम अहदेदार, यहाँ के वर्कर्स। यहाँ पर चंद्रा नगर में ख़ास बात यह है कि हर गली में SW ड्रेन है। बाद जगह MP2 पाइप का है, बाद जगह गनेटों की पुरानी मोरी है। तो काउंसलर साहब एस्टीमेट तैयार करें, जहाँ पर गनेटों की मोरी है वहाँ MP2 पाइप की लाइन डालेंगे। और यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम कहीं भी नहीं है। मैं आज से 6 महीने पहले यहाँ दौरा किया था, पहली वक्त यहाँ देखा कि किसी गली में भी ड्रेनेज नहीं। तो उस वक्त वाटर हाउस के अहदेदारों को मैं हिदायत दी कि ये पूरे चंद्रा नगर में ड्रेनेज के एस्टीमेट बना, इंशाल्लाह MD से मंजूरी हासिल करके यहाँ पे ड्रेनेज लाइन भी डलाएंगे, क्योंकि गलियों में SW ड्रेन के बाजू ड्रेनेज लाइन का भी होना ज़रूरी है और गुंजाइश भी है, जगह भी है और लेवल भी लेकर स्लोप भी लेके बना सकते हैं। चुनांकि अभी इत्तला मिली कि वो एस्टीमेट तैयार है, 1-2 रोज़ में वो MD के पास भेजाएंगे। हमारी कोशिश है कि 1 महीने भर या 1.5 महीने के अंदर कोशिश करके कुछ गलियों में सही वो ड्रेनेज की लाइन के काम का आगाज़ हो। और वहाँ पर ट्रांसफार्मर के ताल्लुक से बताया गया कि हमेशा शटडाउन होता, ट्रांसफार्मर से आँच निकलती, इलेक्ट्रिक इंजीनियर को लिखा दिया गया, उसकी रिपेयर करना है या उसको क्या करना है वो करेंगे इंशाल्लाह। अब पब्लिक को वहाँ पे ट्रांसफार्मर से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। पानी का प्रेशर अच्छा है, पानी की किल्लत नहीं है, यहाँ पर कोई भी पानी के लिए तो शिकायत नहीं की है। बहरहाल बल्दी बरक़ी आबरसानी मसाइल के लिए रोज़ाना कहीं ना कहीं से लोग ख्वाहिश करते हैं, कंप्लेन करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हुकूमत की स्कीमात पर मौसिल अमर आवारी के लिए मुख्तलिफ मौक़ों पर नुमाइंदगियाँ की जाती हैं।
इस तरह शादी मुबारक स्कीम, कल्याण लक्ष्मी व सीएम रिलीफ फंड वगैरह की रकूमात की फौरी मंजूरी व अजराई के लिए रियासती हुकूमत से वक्तन फ़वक्तन नुमाइंदगियाँ की गई, जिसके सबब चेक्स की बरवक्त बिला ताख़ीर अजराई अमल में लाई जा रही है। इसी के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्का मलकपेट अहमद बलाला ने दफ्तर पंजे शाह में सीएम रिलीफ फंड के 20 मंजूरा चेक्स मुतल्लिका दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किए। सोशल मीडिया की आशिकी ने आज एक और लड़की की ज़िंदगी को तबाह करके रख दिया। तफसीलात के मुताबिक गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक 18 साल लड़की की जानिब से शौहर और ससुराल के अहबाब पर केस दर्ज किया गया। बताया जाता है कि शादी हुए 2 महीने बाद ससुराल वालों ने दुल्हन का गला और हाथ काटने की कोशिश की। मेरा नाम आयशा है, मैं 18 साल की हूँ। मैं शादी करी थी, लव मैरिज। मैं एक बच्चे से मिली थी सोशल मीडिया पे। वो बच्चे का नाम मोहम्मद मस्तान है। उन्होंने मेरे को फुसला के ये वो बोल के मेरे अपन निकाह कर लेंगे, ये वो बोल के बहुत बोले। मेरे को ज़बरदस्ती के वास्ते रूम को ले लेके गए थे, ज़बरदस्ती चलो होटल स्टे इन गच्चीबोली को ले लेके गए। ले लेके जाके वहाँ पे मेरे साथ रहे, मेरे साथ हर चीज़ करे, मेरी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ कर लिए। मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसके बाद हमारे घर वालों को किसी को नहीं मालूम था मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। हमारे मम्मी रमज़ान के बाद लेके गए इलाज के वास्ते। क्या तो भी ये बच्ची को खून कम है शायद आंख में। 7 महीने का वहाँ पे जाने के बाद मालूम हुआ कि बच्ची 7 महीने प्रेग्नेंट है। मालूम होते कि हमारे मम्मी सब जने मिलके मोहम्मद मस्तान के घर को गए तो उनके अम्मी बोले कि 10 लाख रुपए दियो तो शादी करते। 10 लाख नहीं तो नहीं, हमारा पूरा घर बना के दियो। उनका घर टिंगों का है तो उन्होंने बोले कि पूरा घर बना के दियो तो शादी करते। फिर पीएस को गए, पीएस को जाके जब शादी करे उन्होंने मेरे से पीएस को गए तो जेल होती, बोले तो नहीं जेल न को, हम शादी कर लेता हूँ बोल के जब शादी कर लिए मेरे से। शादी करने के बाद मेरे को ले लेके गए वहाँ पे ससुराल को। ले लेके जाके 2 दिन रखे। 2 दिन के बाद मेरे घर वालों कन भिजा दिए, तुम पेट से है ना चले जाओ, तुम्हारे घर वालों कन 7 महीने हो गए ना, घर वालों के साथ रहो। बोले घर वालों के साथ रही। मैं डिलीवरी हुई। डिलीवरी होने के बाद मेरी बच्ची प्रीमेच्योर पैदा हुई थी तो शालिनी हॉस्पिटल ले लेके जाके मेरी बच्ची का इलाज कराए 3 लाख रुपए दे के। मेरी बच्ची और मैं 1 रुपए के रवादार नहीं है मेरे ससुराल के ना मेरे शौहर के। मेरे शौहर मेरी बच्ची को एक दूध का पाउडर का डब्बा तक नहीं लेके आके दिए, ना एक दवा ले लेके आके दिए, ना एक टॉनिक ला के दिए। मैं 1 रुपए की रवादार नहीं हूँ। मेरे शौहर आज दोपहर 3 बजे मेरे शौहर मेरे कमरे में आके बोले कि सामान निकाल के फेंक देता हूँ तुम्हारा, कहीं को रह रहे तुम यहाँ पे रहे तो तुम्हारा सामान कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सक रहे। तुम्हारे मम्मी क्या आती है बोल के तुम्हारा जो तुम इतना इस्तेमाल करने नहीं दे रहे, यहाँ पे रहना है तो सबको सामान देना, हर कोई इस्तेमाल करते बोल के मेरे शौहर क्या करे, मेरे कमरे को आके मेरे सास कमरे को लॉक डाल दिए। लॉक डाल दे के मेरे शौहर और मेरे 2 देवरा और मेरे ससुरे और कौन की बच्चे मोहम्मद मकसूद और अकबर और मकबूल मिलके गेम प्लान कर लेके मेरे सास, मेरे शौहर, मेरे देवरा और मेरे ससुरे मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद जिब्रान, मोहम्मद इब्राहिम और नासिम सुल्ताना और उनके नानी मिलके बहुत मारे, मेरा पूरा गला काट दिए। मेरे शौहर मेरे हाथां पकड़े, मेरे सास मेरा पूरा गला काट दिए। चल तेरा सामान निकालते बोल के फेंक दिए। कितने की गालियाँ दिए मेरे को, मेरा सामान नहीं निकालना बोल के। मैं ठहरी तो मेरे कपड़े फाड़ दिए। मेरे पूरे कपड़े बिना कपड़ों के थी। मैं मेरे घर वालों को जल्दी फ़ोन करी। मैं पुलिस वालों को कॉल करी तो पुलिस वालों से कोई रिस्पांस नहीं आया। मैं मेरे घर वालों को फ़ोन करी, मेरे घर वाले ये मेरे अम्मी आए मेरे को, मेरी छोटी बहन आई, मेरे अम्मी आए मेरे को बचाने के वास्ते। तो मकबूल गेट लगा दिए उनके घर की, मकसूद पूरे मिलके घर की गेट लगा दे के अंदर बुला के जगह बकीटा चप्पला हर चीज़ से मारे, छुरी से मारे, हर चीज़ फेंक के मारे। मारने के बाद उनके पापा क्या करे, हम लोग आज जल्दी बाहर गेट खोल के भागे, जल्दी खोलो बचाओ, हम लोग को मार रहे। वो तो गेट खोले, बाहर के लोग गेट खोलते कि हमला निकले तो उनके पापा इलेक्ट्रिशियन का काम करते। उनके पापा के पास बैग है इलेक्ट्रिशियन सामान का, उसमें ड्रिल मशीन, स्क्रू ड्राइवर, टेस्टर, हर चीज़ है। उनके पापा टेस्टर ले लेके शोल्डर पे मार लेके चरपटे पूरे बाहर निकले। बाहर निकल के बस्ती वालों को बोले कि मेरे को मारे इन लोग। हम 3 औरतें थे,
मैं, मेरे अम्मी, मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन, मैं, मेरे अम्मी, हम 3 औरतों को। मेरी शादी होके 2 महीने हो रहा। मैं 18 साल की हूँ। मेरी लव मैरिज हुई थी। मेरे को बहका के शादी कर लिए थे मेरे शौहर मोहम्मद मस्तान। आज मेरे को दोपहर में मेरे शौहर और मेरे शौहर के घर वाले मोहम्मद आरिफ, मेरे ससुरे नासिम सुल्ताना, मेरी सास मोहम्मद इब्राहिम, मेरे देवर मोहम्मद जिब्रान, मेरे छोटे देवर पूरे मिलके मेरे को टॉर्चर करके फर्नीचर के वास्ते इतना सरका लेके आए। चल फर्नीचर निकाल, मैं उन लोगों को मेरा सामान इस्तेमाल करने नहीं दे रही हूँ। मेरे घर वाले 90,000 का फर्नीचर दिए बोल के मैं किसी और को इस्तेमाल नहीं करने दे रही हूँ। तो कैसा रहती तू ये घर में, चल निकल बोल के मेरा पूरा फर्नीचर फेंक देते बोल के बोले। मैं नहीं फेंकने दी मेरा फर्नीचर। मेरे को 2-3 दिन से खाना नहीं दे रहे। मेरे को पानी नहाने के वास्ते टैंक में पानी भी नहीं रह रहा, ना पीने पानी दे रहे। आज मेरे को आज इसलिए मारे, कहीं को बोले तो तू सास ससुरे के घर में नहीं रहना, तू अलग जाके रहना। यहाँ पे रही तो हम लोगों को जीने नहीं दे रही, हमको सामान इस्तेमाल करने नहीं दे रही। खुद का काम खुद कर ले रही, घर का पूरा काम करना खुद का काम खुद कहीं को कर लेती बोल के बहुत मारे। मैं मेरे मम्मी और बहन को फ़ोन करी तो मेरे मम्मी और बहन है मेरे को बचाने के वास्ते, तो मम्मी और बहन को भी गेट लगा के फुल मारे, जग बकेट हर चीज़ से मारे। उनके ससुरे मैकेनिक है, मेरे ससुरे मैकेनिक है, मोहम्मद आरिफ नाम है, इलेक्ट्रिशियन है। उन्होंने स्क्रू ड्राइवर से खुद शोल्डर्स पे चरपटे मार लेके पुलिस वालों को आके बोले कि साहब इन लोग मारे हम लोगों को। मैं गोलकुंडा PS को आई, मेरे को इंसाफ होना है, जस्टिस फॉर मी, मेरे को इंसाफ दिलाइए। राजधानी मोटर सितंबर बाजार में आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक अफजलगंज पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े राजधानी मोटर्स के गोदाम में अचानक आग लग गई। गोदाम से भड़कते आग के शोलों की वजह से दीगर के भी मुतासिर होने की खदशात पैदा हो गए थे। इत्तला के साथ ही मुतल्लिका पुलिस और फायर ब्रिगेड के हमरा मुकाम हादसा पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग इतनी शदीद थी कि मज़ीद 7 और फायर इंजन को तलब किया गया और काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। राजधानी मोटर्स स्पेयर पार्ट्स में मौजूदा मुख्तलिफ गाड़ियों के सामान तकरीबन जल कर खाक सतर हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बंजारा हिल्स हकीमपेट में सड़क पर सांप की वजह से सनसनी पैदा हो गई। मकीनों और राहगीरों की कसीर तादाद बिन बुलाए मेहमान के मुशाहिदे के लिए उमड़ पड़ी। इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकाम पर पहुंचकर जायजा लिया और ट्रैफिक के निज़ाम को हटाया। अवाम को मुकाम से मुश्तरका किया और पुलिस ने महकमे जंगलात के अहदेदारों को तलब किया। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने पहुंचकर सांप को पकड़ा। अहदेदारों ने बताया कि सांप को नेहरू जूलॉजिकल पार्क के हवाले कर दिया जाएगा। इक़दाम क़त्ल व दीगर वारदातों में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। अवाम में ऐसे वाक़यात की वजह से बेचैनी और खौफ पाया जा रहा है। नौजवानों में मुजरिमाना जहनियत पनप रही है। कानून की बालादस्ती का खौफ खत्म होता महसूस हो रहा है। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में राउडी शीटर अब्दुल खदीर खान पर मोहलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया। इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकाम वारदात का जायजा लिया। जख्मी हालत में मुतासिरा राउडी शीटर को दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया। बताया जाता है कि दौरान इलाज वो जाँ न हो सका। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। अब्दुल खादर है, खादर भाई के नाम से मशहूर हूँ साहब मैं, और अब्दुल खदीर मेरा भाई हो ना, उसको दावत में बुलाया के मारे साहब यहाँ पर कुलसुमपुरा PS एरिया लगता है उसे, और कम से कम 15 से 20 आदमी का हाथ है उसके अंदर मारने में साहब। मारने की वजह क्या है? मारने की वजह पुलिस वाले तो बता रहे पुरानी दुश्मनी है, और ऐसा फलकनुमा डिवीज़न में रहते हैं हम लोग, वटेपल्ली। नाम क्या है मरने वालों का नाम? जो उसका नाम अब्दुल खदीर है, और साथ में ले के आने वाले का भी नाम खदीर है। ऑटो चलाता हो, गुज्जर नाम से मशहूर है वो। और बुलाइस वाले जो है अकबर, उनके दावत में बुलाकर ये काम किए सब। तेलंगाना पुलिस से हमारे को इंसाफ चाहिए साहब। नहीं, रोडी शीटर बंद हो गया था साहब, वो शीट बंद हो गया था। फलकनुमा जो अभी बंद हो गया था, बंद हो गया था साहब। 45 ईयर्स था उसका। 45 जो कितना बच्चे देता हूँ?
उनका एक मर्द बच्चा है और 3 बच्चियां हैं साहब। ये बड़ा बेटा है इनका। उनका बड़ा बेटा है कहाँ पर? इनका बड़ा बेटा है देखिए साहब। मेडचल डिस्ट्रिक्ट इलाका उप्पल में कुतुबशाही मस्जिद के अतराफ बनाई जा रही जदीद रोड के हिस्से में 50 फीट के बजाय 75 फीट जमीन ली जा रही है, जबकि 25 फीट का हिस्सा अराजी वक्फ का है बशमूल मस्जिद कुतुबशाही। सीएम केसीआर ने असेंबली में वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का दावा किया है। बावजूद इसके नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जिम्मेदारान मजीद 25 फीट की वक्फ अराजी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस जानिबदारी का रवैया इख्तियार करती देखी गई। ఎంక్రోచ్మెంట్స్ కూడా మరి తీసినప్పుడు కూడా గ్రేవ్ ఆడికెళ్ళి తీసుకోవాలి కదా, ఈడికెళ్ళి ఎట్లా తీసుకుంటారు? కాంపౌండ్ వాళ్ళు కడతారు, మేము దీనికెళ్ళి కడుతున్నాము. నీ గ్రేవ్ ఏ డిస్టర్బ్ చేస్తారు? గ్రేవ్ ఎక్కడ కదా సార్, గ్రేవ్ ఎక్కడ పోతున్నాయి? ఏమన్నా గ్రేవ్ కుర్చీ ఎట్లా కావాలా? గ్రేవ్ యార్డ్ అన్నది కదా, గ్రేవ్స్ కు బయట ఇచ్చి పెట్టి మీరు కంపౌండ్ వాడి దేనికి తీసుకుంటారు? మాది హైలీ అబ్జెక్షన్ ఉంది. నేషనల్ హైవే ఉంటే కూడా ప్రతి నేషనల్ హైవే అవునండి మందిరము, మసీదు, గ్రేవ్ యార్డు, ఇల్లాలు అవి ఇచ్చి కట్టాలి. మీకు డైరెక్షన్ ఉన్నాయి, మీరు వైలేషన్ చేస్తున్నారు. మళ్ళీ చేసేయండి, మొత్తం టెంపుల్ డిమాండ్ చేసేయండి. మసీదు కూడా మొత్తం చదవండి. ఓన్లీ మసీద్ అని ఉంది, మసీద్ సేవ్ చేస్తున్నారు. మసీద్ కాదు, గ్రేవ్ యార్డ్ ఉంది. తర్వాత ఆర్డర్ చూపించండి. తర్వాత మాకు ఇచ్చిన ఆర్డర్ మీరు అసలు మా ఆర్డర్ పక్కకు పెట్టి మీ హైకోర్టు డేట్ కూడా ఇదే. ఇప్పుడు ఇది మినిట్స్ మనం చేసుకున్న మీటింగ్ లో మినిట్స్ మేము ఓవర్ అటెండ్ మీరు ఉన్నారు, మేము కూడా యాక్సెప్ట్ చేయలేము. మీటింగ్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. మీరు ఇచ్చిన లెటర్ మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ లెటర్ ఏమో చూడండి. మినిట్స్ డెసిషన్ కాదు కదా, మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ మనం తర్వాత డిసిషన్ తీసుకోవాలి. మినిట్స్ అంటే ఎవరు చెప్తారు డిస్కస్ చేసిన ఇష్యూస్ అవి. సార్ మీరు స్టార్ట్ చేయండి సార్. కాదు చేయలేదు. బౌండరీ వాల్ కట్టి ఇది అవుట్ ఆఫ్ ది బౌండరీ అయిన తర్వాత गलत है सब, नहीं बहुत गलत है। नहीं आप बाउंड्री वाल कर दिए तो खत्म हो जाता है। हमारे देश से चले आते हैं, हमारा लैंड से जाता है। आप करिए, हमको आपका सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको 50 पे आप करना। रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी ग्रेव यार्ड है, ऐसा नहीं रहता। नहीं सवाल ही नहीं है। आपको बोले हुए हैं, निकालो ना जी, रिकॉर्ड निकालो ना, क्या तमाशा देख रहे तुम? वो सर्वेयर साहब का है ना, वो ग्रेवयार्ड ही नहीं है इसमें। ग्रेवयार्ड कोर्ट में क्या बोल रहा साहब? उसको पूछो, उसको सर्वेयर का नहीं है। रेवेन्यू
कैसा नहीं रहता साहब रेवेन्यू में? गजट नहीं होता अपना, रेवेन्यू और गजट एक नहीं होता। इसमें ग्रेवाइड बोल है नहीं, हमारे रिकॉर्ड में नहीं है वो। वही अपने को दिए सो वही रिकॉर्ड। अब गजट को नहीं मानते क्या हमारा ऑफिस फाइल में नहीं है साहब? गजट को नहीं मानते क्या? फिर गजट निकालो, गजट में ग्रेव यार्ड है ना सर? बताओ, ये जल्दी निकालो। 2018 में जो दिए इसमें ओनली मस्जिद, हमारा रिकॉर्ड में नहीं, वो मस्जिद है। हाँ ओनली मस्जिद एज पर रिकॉर्ड। वो नहीं है जी, इसका गजट है ना जी, गजट निकालो ना। सर्वे नंबर 18 है तो ग्रेव यार्ड में खड़ा रिकॉर्ड दिए तो अपने को वही है, ग्रेवाइड नहीं है। अच्छा उसमें देखो। रेवेन्यू रिकॉर्ड लगूंगा खबरस्तान में मैडम। ఇదే ఇంకా వేరేగా చూడండి. ఇదేనండి అది. ये थी आज की हमारी अहम खबरें। कल के खबरनामे के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल हैदराबाद को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अल्लाह।